अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए चिकन से बनाएंगे, होल चिकन लेंगे, चिकन सज्जी पुलाव। तो चिकन को सबसे पहले हमें मैरिनेट करना है और ये ओवरनाइट और 6 घंटे कम से कम इसकी मैरिनेशन है ताकि मीट जो है टेंडर हो जाए आपका। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन होते हैं मोस्टली ज़्यादातर जो है चिकन को यूज़ किया जाता है विथ स्किन, पर मैं स्किन के साथ नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इसमें बड़े बड़े इसमें जो इस तरह के कट्स हैं वो लगा रही हूँ। इसी तरह आपने पूरी जगह पे चिकन पे कट्स लगा लेने। और इसकी बहुत सिंपल सी मैरिनेशन होती है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं डलते। ये होगी रेडी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप जो है मेरे पास सिरका है। हाफ कप मेरे पास सिरका है, उसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास चाट मसाला है और 1 टीस्पून जाएगी ब्लैक पेपर और 7-8 क्लोव फ्रेश गार्लिक के इसमें मिक्स करके डालूंगी। तो लहसुन आपने फ्रेश ही डालना है, पेस्ट डालने हैं अगर आपके पास फ्रेश लहसुन नहीं है तो। अब आपने बस कुछ भी नहीं करना है, इसको करना है अच्छी तरह मिक्स 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 कि हर चीज़ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। आपने चिकन को लिया, बोल में डाला किसी ऐसे में जिसमें आप मैरिनेशन करने वाले हैं, और पूरा जो स्प्रेड है आपने बनाया विनेगर के साथ, ये सारा इस पे लगा दें। विनेगर से ये होगा, एक तो चिकन की स्मेल जाएगी, ऊपर से मीट जो है आपका टेंडर हो जाएगा बहुत, क्योंकि आपने जब इसे पकाना है तो ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। तो अच्छी तरह इसको रब करते हैं आप चारों तरफ से। अब मैं इसे कवर करके कुछ घंटों के लिए छोड़ दूंगी, कम से कम 6 घंटे। 6 घंटे के बाद आपसे मुलाकात होगी। इसको आपने कवर करके 6 घंटे कम से कम और ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं। चलिए जी, हम ओवरनाइट के बाद वापस आए हैं। चिकन को जो हमने विनेगर और थोड़े से मसालों के साथ किया था रेडी, तो ये देखें इस तरह से हो गई है। अब हम इसके लिए क्विक मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हाफ कप योगर्ट है, उसमें जा रहा है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला जो कि हमने उसमें भी चिकन में भी डाला हुआ है, 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर। चिली पाउडर अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून ही मेरे पास पेपरिका है कलर के लिए और फ्लेवर भी, और हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला। इन सबको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। सो अब हमने क्या करना है, जो मैरिनेट की हुई चिकन है उसको हम निकालेंगे, जो हमने विनेगर और हल्दी और चाट मसाला और लहसुन लगा के रखी थी। अब इसे हम डालेंगे इसमें, उस पैन में जिसमें आपने इसको बेक करना है, और ये जो सारा मसाला है ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और ये विनेगर वगैरह लगाने का रात का मसला ये था कि थोड़ी सी चिकन आपकी टेंडर हो जाए और ऐसा कुछ उसमें रहे ना। और अगर आपने के पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें कोई सा भी टेंडराइजर लगा सकते हैं। अगर आपके पास, आपने पैन में नहीं करना है इसको, ओवन में, तो आप इसको स्टोव पे किसी भी पैन में डाल के इसको स्टीम कर लें। कोई सा भी धागा ले लें, और चिकन क्योंकि जब पकेगी और क्योंकि ये मैरिनेट की हुई है रात से तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ऑलरेडी, तो आप इसको यूं टाई कर दें ताकि चिकन जब निकले तो चिकन सज्जी की तरह नज़र तो आए। वो किसी भी तरीके से इसको लें और इसे टाई कर लें। तो मैंने ओवन रखा है 400 डिग्रीज पे प्री हीट होने के लिए, और ये उसमें जाएगा 45 मिनट्स के लिए। कवर एल्युमिनियम फॉइल से ताकि स्टीम में अच्छी तरह पक जाए। तो जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है 400 डिग्रीज पे, हमने क्या किया है, 3 कप मैंने लिए हैं बासमती राइस। आप कम और ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। इनको मैं सिंपली वॉश करके 3 दफ़ा प्लेन वाटर में सोक करूंगी हाफ एन आवर के लिए। तो जब तक हमारी चिकन बेक हो रही है, हमने जो राइस भिगोए हुए थे उनका मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत सिंपल से आपने राइस बनाने हैं उनके साथ।
आपने एक लार्ज साइज की प्याज ले लेनी है और उनको स्लाइस कर लेना है। हमने लिया है पैन जिसमें आपने बनाने हैं राइस अपने, और जिसमें आपकी चिकन भी लास्ट में स्टीम में आ जाए। तो हमने इसमें डालना है हाफ कप ऑयल। इसमें जाएगा 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून ब्लैक कॉर्न साबुत है, ब्लैक मिर्ची जो साबुत होती है, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग। इनको हम हल्के सा सौटे करेंगे ताकि इनकी खुशबू आ जाए। तो आप देखें कि ये हल्के से सौटे हो गए हैं, ये जो ज़ीरा और सब कुछ। अब हम इसमें जो हमने एक लार्ज प्याज, मैंने 2 स्मॉल ली थी, एक लार्ज प्याज आप लेंगे और इसे ब्राउन करेंगे। तो ये प्याज हमने थोड़े से डार्क करने हैं इस वजह से कि क्योंकि हमने चावलों का रंग थोड़ा सा डार्क रखना है। तो जब आपने चावलों का रंग डार्क रखना है तो आपने पुलाव की तरह का कलर लाना है, तो आपने इनको ब्राउन ज़्यादा करना है। तो इसलिए मैं अभी और थोड़ा सा और इसको होने दूंगी, फिर इसमें पानी शामिल करूँगी। तो आप लोगों को याद आया होगा कि मैं शुरू में यहाँ से कुकिंग स्टार्ट की थी, इन्होंने ला के मुझे यहाँ पे खड़ा किया था। तो ज़ाहिर है जब बड़ी डिश बनानी होती तो मैं अभी भी अपना फेवरेट जो स्टोव है वही यूज़ करती हूँ आके। और आप कमेंट करके बताएं अगर आपको याद है शुरू से। मुझे याद है कि कई लोग अभी भी कहते हैं कि आपने डिफरेंट किचन ले लिया, पहले आपकी येलो कैबिनेट थी। तो ये वो लोग हैं जो शुरू से मेरे साथ हैं। सो अब मैंने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये जले ना और ज़्यादा। अब इसमें ये वो जो राइस हैं जो हमने हाफ एन आवर बिफोर सोक किए थे, बासमती राइस है मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6 कप पानी था जिसमें से मैंने थोड़ा सा डाला है। तो आप अपने राइस का हर एक को पता होता है किसमें पानी कम जाएगा ज़्यादा जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इतना पानी डालूंगी कि 1/2 इंच पानी इसके ऊपर आए राइस के। उससे ये होता है कि राइस बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं आपके। अगर आप देखें अंदाजे से, कुछ लोग कहते हैं डबल पानी डालें, कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि 1/2 इंच अगर पानी ज़्यादा है आपका राइस में तो आपके राइस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये पूरा 6 कप ही इसमें पानी, 3 कप राइस थे और 6 कप पानी। 2 मेरे पास कनौर के क्यूब्स हैं, आप चिकन पाउडर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो कनौर क्यूब्स हमने डाले उससे चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है राइस में। यहाँ पे मेरे पास 3 हरी मिर्ची हैं जो मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं, वो इसमें जा रहे हैं। सो सॉल्ट जा रहा है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इसको देंगे हम पकने और अपनी चिकन को करेंगे चेक। चिकन आप देखें कि ऑलरेडी लग रही है कि बहुत मॉइस्चराइज और सॉफ्ट सी बन गई है। इसको अब इसका थोड़ा सा सॉस मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसे अनकवर करके इसको ओवन में 10 मिनट छोड़ूंगी। तो ये सारा पानी आप ज़ाया नहीं करें, इसको इसी में दोबारा डालें। तो ये यूजुअली यहाँ के चिकन बड़े बड़े होते हैं, ये ऑर्डर किया तो ये छोटी सी आई। तो अभी देखें राइस में पानी है, अभी भी हम इनको अभी मीडियम हीट पे मैंने इसको करके कवर कर देना है। और जब बिल्कुल थोड़ा पानी रह जाएगा तो फिर हम इसे स्टीम देंगे। सो चिकन को मैं अब ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह की चिकन होगी, चिकन रेडी है। तो हमने एक लिया है कोयला और उसको रखेंगे हम स्टोव पे बर्न करने के लिए। सो यहाँ पे अभी पूरे राइस देखें गले नहीं है, मैंने इनको ज़रा सा खड़ा रखा है और इनका पानी मैं ड्राई कर रही हूँ इस वजह से क्योंकि मैं अभी इसमें चिकन रख के इसको दोबारा स्टीम देना है ताकि इनके फ्लेवर्स आ जाएं सारे। तो इस वजह से मैं इसको ड्राई कर रही हूँ पानी को तेज़ आंच करके कि बिल्कुल इसमें मॉइस्चर ना रहे। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी चिकन उठानी है और इसके अंदर डालनी है। तो अपनी चिकन को उठाएं क्योंकि इतनी वो गल चुकी है कि बिल्कुल टूट जाएगी, लग रहा है टूट ही जाएगी। तो आपने ये जो इसके जो ये मैं कहती हूँ गोल्डन पार्ट होता है इसका, इसमें आपको ज़ाया नहीं करें, आप पूरा ये दोबारा चिकन में डाल दें ताकि ये इसमें सिमर होके सारा राइस में चला जाए। अब आपने क्या करना है, एक एल्युमिनियम का पेपर लें या कोई स्टील का बोल ले लें, उसमें मैंने जो कोयला जलाया था वो रखूँगी और इस पर थोड़ा सा ऑयल बटर जो भी आपको पसंद है वो डालेंगे हम और इसको देंगे कवर हम। तो इसे हमने सब चीज़ें डाल के, कोयला डाल के, चिकन डाल के इसको 15 से 20 मिनट स्टीम देना है ताकि सारे चिकन कोयले की स्मेल इसमें आ जाए। तो कोयले से ये होता है कि आपको बारबेक्यू फ्लेवर आता है। सब्जी एक्चुअली आपको पता है कि फुल गोट और लैम्ब के साथ बनाई जाती है,
लेकिन हम लोगों ने क्या है चिकन के साथ वो बना ली है, और बाहर तो इतनी ठंड है तो बारबेक्यू नहीं कर सकते, तो कोयला लगाएंगे तो उसकी स्मोक, उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। सो सज्जी का यही होता है कि आप बड़े से प्लेटर में इसको निकालें। तो मेरा तो इसी में है कि इसी में डाल दूँ, इसी में सर्व करूँगी मैं। प्याज काट लें बड़े बड़े, योगर्ट बना लें साथ में। तो चावल आप इस तरह प्याज के साथ तो सर्व कर सकते हैं, लेकिन दही होता है, हर एक की ऑप्शन होती है, कोई पसंद करता है घर में, कोई नहीं। तो मैं इसको आप एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में हर एक का ऑप्शन डिफरेंट है तो फिर नहीं। चलें जी, अब आया है मूवमेंट ऑफ ट्रूथ आपका। और आप ये देखें चावलों के, ये देखें कैसे खड़े हुए हैं चावल, मतलब चावल बिल्कुल भी वो नहीं हुए कि आप समझे कि जुड़ गए हैं साथ, ये बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है चावलों का। आई शुड हैव नाइफ, पर ये इतना वो देखें मैरिनेट इतना अच्छा किया हुआ था कल से, इसीलिए आपने रात को रखना है ताकि आपका मीट जो है वो बहुत अच्छा सा गल जाए। तो आप देखें कि कितनी सिंपल रेसिपी थी, कोई बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं, क्योंकि सब्जी का एक अपना फ्लेवर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। लेकिन आप घर में बनाएं इसे, और मैं टेस्ट करूँ पहले। चावलों का पुलाव का अपना फ्लेवर है, और वो जो स्मोक हमने दिया था उसका भी फ्लेवर इसमें आ रहा है। आप जाके प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।